वो तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मुकद्दस शादानी और आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम लोग जो है कि पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका जो है कि इंट्रो हो चुका था, कुछ जो है कि पॉइंट्स बाकी था जिसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और फिर चैप्टर में हम लोग एंटर कर जाएंगे। फिर हम लोग कंटिन्यू जो है कि चैप्टर को करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या था चैप्टर हम लोग का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम लोग जो है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान चुके थे कि क्या है पिछले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में डायरेक्ट आए हैं तो आप पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए, आपको जो है कि प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि क्या है। और आज हम लोग जानेंगे फ्लावरिंग प्लांट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली यही बात है और कुछ नहीं। तो फ्लावरिंग प्लांट भी कैसा प्लांट, तो चलिए आइए जानते हैं हम लोग कैसा प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट वो प्लांट जो कि क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म शायद हो सकता है आप लोग को एंजियोस्पर्म याद ना हो। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ, जरा सा इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे जो है कि हम लोग क्लास 11th में क्या पढ़े थे कि प्लांट किंगडम जो है उसको हम लोग कितने ग्रुप में, 5 जो है कि हम लोग क्या छोटे ग्रुप्स में बांटे थे। किसको, प्लांट किंगडम को। तो चलिए उसी को हम लोग देखते हैं यहाँ। प्लांट किंगडम हैव 5 टाइप्स ऑफ प्लांट। क्या होता है प्लांट किंगडम में, क्या 5 टाइप का जो है कि क्या होता है, छोटे ग्रुप में हम लोग बांटे थे, फाइलम में बांटे थे, 5 जो है कि छोटे ग्रुप्स में बांटे थे प्लांट किंगडम को। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप था इसमें वो क्या था, एल्गी था। एल्गी था। दूसरा जो ग्रुप था ब्रायोफाइट था। ब्रायोफाइट था। तीसरा जो ग्रुप था वो क्या था, ट्रेडोफाइट था। ट्रेडोफाइट था। ट्रेडोफाइट था। और चौथा जो ग्रुप था वो था जिम्नोस्पर्म। 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 और पांचवा जो था आपका क्या था, एंजियोस्पर्म था आपका। पांचवा क्या था, एंजियोस्पर्म था। तो हम लोग बायोलॉजी में जो किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, किसी भी चीज के बारे में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे जो क्या होगा, सबसे ज्यादा सिंपल होगा। सिंपल होगा। सिंपल आपका क्या होगा, एल्गी जो है कि जो ग्रुप एल्गी में जो भी जितना भी प्लांट्स आएगा उस ग्रुप में, तो वो क्या होगा, सिंपल होगा। और सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स आपका, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होगा आपका क्या, एंजियोस्पर्म। मोस्ट कॉम्प्लेक्स होगा। मोस्ट कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होगा कौन, एंजियोस्पर्म। और इसमें और क्या क्या चीज होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या है। प्लांट किंगडम जो है कि क्या 5 टाइप, 5 छोटे ग्रुप्स में जो है कि प्लांट किंगडम को बांटा गया। और ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपका क्या होता है, एंजियोस्पर्म आपका सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और अब देखते हैं एंजियोस्पर्म में होता क्या क्या है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यहाँ पे मिटा देते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा उतारने के लिए।
तो एंजियोस्पर्म देखिए क्या होता है। एंजियोस्पर्म ये सबसे ज्यादा जो है कि क्या होता है, डेवलप ग्रुप होता है प्लांट का। आप जितना भी अपने आसपास में जितना भी पेड़ पौधा देखते हैं, जितना भी प्लांट्स को देखते हैं, वो क्या है, कौन से ग्रुप में आता है, एंजियोस्पर्म में आता है। वो सबसे ज्यादा विकसित प्लांट्स है, ठीक है। तो चलिए एंजियोस्पर्म को समझते हैं। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सबसे पहले आपका फ्लावर आर प्रेजेंट। फ्लावर आर प्रेजेंट। फ्लावर क्या, वैसा प्लांट जहां पे जो कि क्या हो, हाँ, फूल हो, फल हो, ये सारी चीजें प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलप प्लांट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिसमें जो कि सारी चीजें प्रेजेंट हो, अब यहाँ दूसरा नंबर में जो कि फ्रूट प्रेजेंट रहता है। फ्रूट, फ्रूट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और एक चीज जो है प्रेजेंट रहता है, वो क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आगे में पढ़ेंगे। तो अब मैं अभी यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ, बस आप देख लीजिए, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंजियोस्पर्म में जो कि क्या होता है, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होता है उसमें जो कि बेसिकली क्या, फ्लावर प्रेजेंट रहता है, फ्रूट प्रेजेंट रहता है और डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं जो है कि आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ पिछला क्लास का, और जो है कि अभी जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग जो क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि प्रॉपर जो है कि हम लोग को समझ में आ जाए चैप्टर के बारे में। चैप्टर के बारे में बस इतना ही था। अभी जो है कि हम लोग चैप्टर के अंदर नहीं घुसे हैं, इसका इसके नाम में घुसे हैं बस, और इसके नाम में बस इतना ही कुछ था जितना कुछ हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग रैपिड रिवीजन करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जो है कि सिंगल पेरेंट है, मम्मी को पापा को सब वो उसी का एक ही होता है, उसमें वो जो है कि अपने तरह नया जनरेशन को, नया संतान को जन्म देता है, ठीक है। तो वो जो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एक सिंगल पेरेंट। और जो है कि डबल डबल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गेमेट फ्यूज होता है आपस में, जाइगोट फॉर्म होता है, और वो डेवलप्ड होके क्या होता है, नया ऑर्गेनिजम्स बनता है, ऑफस्प्रिंग बनता है। तो उसी को जो कि क्या कहते हैं, दो गेमेट का मिलना, जाइगोट का बनना और नया ऑर्गेनिजम्स का बनना, उसी को जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखें यहाँ पे, कि इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट में जो हम लोग जो है कि देख लिया यहाँ पे, एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। सबसे पहले हम लोग क्या देखे, 11वीं क्लास का थोड़ा सा टॉपिक आप लोग को बताया हम, उसके सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो ग्रुप है प्लांट किंगडम को हम लोग जो है कि बांटे थे 5 छोटे ग्रुप्स में, जिनको हम लोग फाइलम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि सबसे ज्यादा आपका डेवलप था क्या, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म जो आपका सबसे ज्यादा डेवलप है, उसमें जो है कि क्या क्या होता है, इस बारे में हम लोग जो है कि जाने देखे, ठीक है। कि यहाँ पे फ्लावर होता है, फ्रूट प्रेजेंट होता है, फ्लावर प्रेजेंट, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिखा देता हूँ, प्रेजेंट, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या क्या होता है, फ्लावर प्रेजेंट होता है, फ्रूट प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग घुस जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर के नाम को इसी तरह हम लोग फोड़ दिए, इसी तरह आसानी के साथ इजी वे में हम लोग जो है कि क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप लोग जो है कि क्या कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में, इसी तरह से देखिए। अब देखिए हम लोग जो है कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सब कुछ जितना भी कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक भी लाइन वगैरह हम लोग छोड़ेंगे नहीं, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, व्हाट इज फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर, ठीक है। फ्लावर क्या है, अब आप ठहरे बायो का स्टूडेंट, ठीक है, आपका बायोलॉजी है, आप कहीं पे गए बैठे हुए हैं, वहां पे 4 स्टूडेंट और है, किसका है, आर्ट्स का है, कॉमर्स वाला है, ठीक है।
अब वहां पे पूछ लिया कि भाई फ्लावर क्या होता है, फूल क्या होता है, तो वही बताएगा कि भाई हरा भरा होता है, पंखुड़ी होता है, रंग बिरंगा होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको क्या बोलना है ये मैं बता के दे रहा हूँ, आपको अगर कोई अगर पूछे तो आपको वैसे बोलना है, ठीक है। तो चलिए पहले लिखते हैं फिर बताते हैं। फ्लावर्स आर क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स, एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स, ठीक है। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स, ठीक है। और क्या है, एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रो, ठीक है। तो आपको कोई पूछे अगर कि फ्लावर्स क्या है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स, ठीक है, एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स क्या है, अब देखिए यहाँ पे आप बोलिएगा कि कुछ ज्यादा ही इंग्लिश हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, एम्ब्रायोलॉजिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि फ्लावर्स जो है कि ऐसा होता है जो हम लोग को अपने तरफ देखने के लिए मजबूर, हम लोग जब देखते हैं तो अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल मतलब देखने में जो है कि क्या है, बहुत ही ज्यादा मन को मोह लेने वाला जो है कि है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर क्या होता है, मन को मोह लेने वाला होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कि इसको क्या मॉर्फोलॉजिकल कहा गया है, ठीक है। इम्ब्रायोलॉजिकल, ठीक है, इम्ब्रायोलॉजिकल मतलब जो है कि क्या होता है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, जाइगोट, जाइगोट आर फॉर्म्ड हेयर, ठीक है, जाइगोट आर फॉर्म्ड हेयर, यहाँ पे जाइगोट बनता है, ठीक है। क्या होता है, जाइगोट यहीं पे बनता है और यहीं से जो है कि डेवलप होकर के, यहीं से जो है कि डेवलप्ड होकर के, यहीं से डेवलप होकर के जो है कि क्या बनता है, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो जेनेसिस होता है, ठीक है। यहीं पे जो है क्या होता है, एम्ब्रायो जेनेसिस होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स, ठीक है, एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एम्ब्रायोलॉजिकल हम लोग जान चुके हैं कि जाइगोट आर फॉर्म, जाइगोट आर डेवलप, ठीक है, फॉर्म्ड हेयर, जाइगोट यहाँ पे बनता है और डेवलप होता है, ये यहाँ पे है, ठीक है। जाइगोट जो है इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, डेवलप, ठीक है। जाइगोट आर फॉर्म्ड हेयर यहाँ पे बनता है और डेवलप होता है, और क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे एक सेकेंड हम इसको जो है कि क्या कर देते हैं, प्रॉपर वे में कर देते हैं। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे जो है कि आपका इसका मतलब क्या है कि इट हैज मेल एंड मेल एंड फीमेल सेक्स पार्ट्स, क्या है, सेक्स पार्ट्स। हम लोग कह सकते हैं कि इसके पास जो है क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स पार्ट्स होता है। इसका मतलब जो कि क्या है, मेल है और इसका मतलब है फीमेल, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग जो कि क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। ये मेल है और ये
फीमेल है, ठीक है। तो हम लोग ये देखें, ये जाने, ठीक है, कि ये जो कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो हम लोग जो कि यहाँ पे क्या जाने कि व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या है, तो फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम लोग देखे ये कि एम्ब्रायोलॉजिकल का मतलब जहाँ पे जायगोट क्या करता है, डेवलप करता है, और वहां से जो कि फिर क्या होता है, जायगोट बनता है, और जायगोट बनने के बाद डेवलप होता है फिर एम्ब्रायो में, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखे। अब हम लोग जो कि आगे चलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, all flowering plants all flowering plants show sexual reproduction, ठीक है। आप लोग बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जितना भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, तो सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। जितना भी फ्लावरिंग प्लांट है वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब आइए दूसरा स्टेटमेंट एक देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट all flowering plant show only sexual reproduction, sexual reproduction, reproduction। क्या जितना भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है? तो नहीं, ये बात जो है कि क्या है आपका फॉल्स है, फॉल्स है। ये बात आपका क्या है, फॉल्स है। तो ये जो है कि भाई ये सब जो है कि क्या है एनसीईआरटी की लाइंस है, ठीक है। तो इनको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, छोड़ के आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर इनको नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जो है कि अगर इनसे क्वेश्चन बना के दे दिया है तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात होगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़िएगा। तो यहाँ पे जो कि ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये बात सही है। जितना भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जितना भी चीज फ्लावरिंग प्लांट्स है ओनली शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये बात जो है गलत है। सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एग्जांपल देते हैं आपको, रोज। रोज में जो है कि क्या होता है कि हम लोग जो कि क्या कर सकते हैं, उसके स्टेम को जो कि क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और फिर से जो है कि उसको जब जमीन में हम लोग गाड़ देंगे तो फिर से जो है क्या हो जाएगा, नया प्लांट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, नया प्लांट बन जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग जो कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेम कटिंग can also give rise to give rise to new plant, न्यू प्लांट, ठीक है, न्यू प्लांट। ये हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ तक जो है कि हम लोग जो है कि पढ़ चुके, समझ चुके। एक बार जो है कि हम आपको इसको रिपीट कर देते हैं और उसके बाद फिर बोर्ड को हम लोग क्लीन कर देंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये जो क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल अपने तरफ मन मुहा लेने वाला, और जो क्या होता है एम्ब्रायोलॉजिकल मतलब जायगोट जहाँ पे जो क्या होता है फॉर्म होता है, बनता है और डेवलप करता है एम्ब्रायो, ठीक है, डेवलप होता है और एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो कि क्या होता है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो है कि वहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट्स जो क्या होता है प्रेजेंट, इट हैज मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ तक हम लोग जो कि प्रॉपर जान गए कि चीज आगे हो क्या रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितना भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो जो कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। तो ये बात एकदम बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं कि जितना भी प्लांट्स है वो जो क्या करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
करता है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट और एनसीईआरटी का क्या है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो ओनली ओनली क्या है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बात जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात जो क्या है, गलत है, क्योंकि सारा प्लांट जो क्या सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करता। और यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल भी दिए क्या कि स्टेम कटिंग जो कि कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, नया प्लांट में जो क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं जरा सा साइड हो जाता हूँ। तो चलिए आप लोग जी की उम्मीद है कि लिख लिए होंगे, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख तो इतना लिख पाइएगा नहीं, हम इसको जो है कि मिटा देते हैं। Flowers are having aesthetic and ornamental cultural and religious वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि क्या है, इसका जो है कि कल्चरल रिलीजियस वैल्यू है। ठीक है, तो फ्लावर्स आर हैविंग क्या है, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एस्थेटिक मतलब वैसा क्या, जो एक टाइप से जो क्या हो, आपको आपके दिल को सुकून दे, ठीक है, दिल को सुकून दे, वैसा टाइप का क्या है, तो एस्थेटिक। ठीक है, और ऑर्नामेंटल जो है कि क्या, आप अपने घर में जो है कि क्या करते हैं, सजाते हैं, घर में जो है क्या करते हैं, फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं चारों तरफ सजाने के लिए। ठीक है, तो वो जो उसी को जो है क्या कहा जाता है, ऑर्नामेंटल कहा जाता है। ठीक है, और कल्चरल जो कि क्या है, जैसे आपका किसी का शादी ब्याह हो गया, कुछ हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, फंक्शन वगैरह, ठीक है, तो उसमें जो है क्या करते हैं हम लोग, लेकर के जाते हैं स्वागत के लिए, ठीक है, फ्लावर्स का बुके वगैरह लेकर के जाते हैं हम लोग। तो वही जो कि क्या होता है, कल्चरल यूज भी है इसका। ठीक है, और रिलीजियस वैल्यू भी है, जैसे पूजा पाठ वगैरह, और जो कि आपका क्या हो गया, कहीं पे जो है कि पूजा वगैरह में इस समय आपका जो है क्या करते हैं, फ्लावर चढ़ाते हैं हम लोग, देते हैं फूल वगैरह। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या रिलीजियस वैल्यू भी है। ठीक है, तो एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यू आपका फ्लावर का है। ठीक है, चलिए तो ये सब हम लोग देखे, ये सब हम लोग जाने। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए फ्लावर्स का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, इसको भी हम लोग जानेंगे। फ्लावर्स का वैल्यू क्या क्या है, ये चीज हम लोग यहाँ पे जाने, और फ्लावर्स का यूज अब हम लोग देखेंगे, फ्लावर्स का क्या क्या यूज है। ठीक है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए, फ्लावर्स आर यूज टू कॉन्वे ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन के फीलिंग्स को जो कि क्या करने के लिए, बयां करने के लिए हम लोग जो ये क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, किसका, फ्लावर्स का। ठीक है, कब तक, कब से, सेंस इमे इमेमोरियल। ठीक है, इमेमोरियल मतलब जब से आपको याद भी नहीं है, जब से हम लोग को पता भी नहीं है, याद भी नहीं है कि क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए, हैप्पीनेस, मॉर्निंग, लव। ठीक है, इस सब को हम लोग जो कि क्या करते हैं, बयां करने के लिए जो कि फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं, दिखाने के लिए, बताने के लिए जो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
तो हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, जब हम लोग खुशी को जाहिर करना चाहते हैं जो तो फ्लावर का जो कि क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग अपने दुःख को, शोक को दिखाने के लिए, यहाँ मॉर्निंग का मतलब ये नहीं है मॉर्निंग सुबह नहीं है, इसका मतलब ये है कि अपने शोक को, दुःख को जो क्या करने के लिए, बयां करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी का कोई डेथ कर गया तो वहां पे जो हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर वगैरह देते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर लव तो हम क्या ही बताएं, मैं बता नहीं सकता भाई, मैं नहीं बता सकता ये क्या है, ठीक है। तो इस सब चीज को जो कि क्या करते हैं हम लोग बयां करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ्लावर्स का। तो हम लोग फ्लावर्स के बारे में जान चुके हैं, फ्लावर्स का हम लोग के लाइफ में क्या क्या जो है कि इसका वैल्यू है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे जाने। और दूसरा पॉइंट में हम लोग यहाँ पे क्या जाने, तो कॉन्वे, कॉन्वे मतलब होता है बयां करना, दिखाना, ठीक है, ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन के फीलिंग्स को जो कि बताने के लिए, कब से, जब से हमको पता भी नहीं है तब से, ठीक है, क्या क्या, तो हैप्पीनेस, मॉर्निंग, लव, ये सब का जो कि हम लोग जो क्या करते हैं, इस सब चीज को हम लोग दिखाने के लिए, बताने के लिए जो कि फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है कि उसके बाद एक जो है कि नया टॉपिक पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका, हम लोग क्लास एंड। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग जो है कि अब कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है कि क्या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग जो है कि अब कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है, फ्लावर्स के बारे में जो है कि पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, उसका जो है कि लाइफ में हम लोग का क्या वैल्यू है, और उसके बाद जो है कि उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। चलिए आइए दूसरा टॉपिक अब हम लोग देखते हैं, नया जो है कि टॉपिक आप लोग डालिए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एड्स ऑफ, यहाँ पे जो कि एड्स का मतलब वो बीमारी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एड्स का मतलब है आपका टूल्स। यहाँ पे एड्स का मतलब है टूल्स। टूल्स मतलब होता है किसी भी टाइप का औजार, ठीक है। टूल्स मतलब क्या होता है, किसी भी टाइप का औजार, ठीक है। तो एड्स मतलब यहाँ पे टूल्स है, ठीक है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे इसमें होता क्या है एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो देखते हैं, पहले लिखते हैं फिर समझते हैं हम लोग, ठीक है। We are lucky that plants are reproduce reproduce sexually, ठीक है। अब तुम कहोगे भाई कि हम लोग क्यों लकी हैं, प्लांट्स अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम बताते हैं आपको कि क्यों हम लोग जो कि क्या है लकी है, ठीक। तो देखिए बताते हैं कि क्यों हम लोग लकी हैं। एज फ्लावर्स, flowers are use different tools to attract attract pollinators, ठीक है। फ्लावर्स जो कि क्या करता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप का टूल्स का इस्तेमाल करता है, औजार का इस्तेमाल करता है, किसको अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है।
तो यूज डिफरेंट टूल्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो है कि किसका औजार का इस्तेमाल करता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और क्यों अट्रैक्ट करने के लिए जो है कि करता है, अलग अलग औजार का इस्तेमाल क्यों अट्रैक्ट करने के लिए करता है, तो इसलिए अट्रैक्ट करने के लिए करता है ताकि वो जो कि अपना क्या एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके, बना सके, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स टू टू मेक टू मेक end products product of sexual reproduction sexual reproduction, ठीक है। we are lucky plants are reproduce sexually, हम लोग जो है कि लकी हैं कि प्लांट जो कि क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है क्या, सेक्सुअली, ठीक है। एज फ्लावर आर यूज टू डिफरेंट टूल्स, और फ्लावर जो कि क्या करता है, अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करता है, अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करता है टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेटर्स को क्या करता है, तो क्यों अट्रैक्ट करता है, तो टू मेक एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि क्या है, ठीक है, दैट इज जो कि क्या है, सीड एंड फ्रूट, सीड एंड फ्रूट, ठीक है। ये जो कि क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो एंड में क्या बनता है, फ्रूट बनता है और सीड बनता है, ठीक है। ये बात आप लोग पहले भी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कि मैं आपको क्या किया, प्रॉपर वे में जो है कि बता दिया, ठीक है। तो ये हम लोग जान चुके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉलिनेटर्स का मतलब आपको कहीं ना कहीं जो है कि थोड़ा सा जो है कि समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा। तो पॉलिनेटर्स उसे कहते हैं जो है कि पॉलिनेशन कराता है, ये एक पूरा टॉपिक है, इसको हम लोग जो है कि डिटेल्स वे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे उसको हम लोग। तो अभी मैं जरा सा आपको बता दूं कि जो जो क्या कराता है, पॉलिनेशन कराता है, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं आप यहाँ पे देखें, इसको मिटाते हैं पहले, ये आप लोग जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर पॉज करके उतार लीजिए वीडियो को, ठीक है, एक बार देख लीजिए। फ्लावर्स आपका क्या कर रहा है, प्लांट्स आपका क्या कर रहा है, एंड प्रोडक्ट तो बना रहा है, ठीक है, अपना टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। एडोब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जो क्या है, टूल्स है, ठीक है, एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके थ्रू जो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उसमें जो क्या करता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है और अपना एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कैसे करता है, देखिए यहाँ पे माइराइड्स, ठीक है। माइराइड्स क्या होता है, इसका मतलब जो क्या होता है, माइराइड्स ऑफ फ्लावर, माइराइड्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। माइराइड्स ऑफ फ्लावर क्या होता है, ये होता है फुलवाड़ी, फुलवाड़ी, ठीक है, हिंदी तो लिख देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। माइराइड्स मतलब क्या होता है, फुलवाड़ी होता है, ठीक है। तो फूलों का जो फुलवाड़ी होता है उसी को हम लोग कहते हैं माइराइड्स, ठीक है। या फिर जो क्या कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है, ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं, बहुत सारा फूल जो है क्या है, ग्रुप में जब रहता है तो उसको माइराइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारा, जब अगर मान लीजिए आप उड़ते उड़ते जा रहे हैं, उड़ते उड़ते जा रहे हैं, ठीक है, अब मैं एक पक्षी हूँ, उड़ते उड़ते जा रहा हूँ ऊपर से, तो एक फूल रहेगा तो मुझे जो है क्या प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बहुत सारा फूल एक ही जगह में रहेगा तो मैं जो है अट्रैक्ट हो जाऊंगा, आकर्षित हो जाऊंगा कि यहाँ पे जो है कि क्या बहुत से फूल है, अलग अलग रंग बिरंगे फूल है, ठीक है। मैं यहाँ बैठूंगा, मैं वहां बैठूंगा, ठीक है। इसी तरह से फ्लावर जो है क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ,
तो ये जो कि क्या है, टूल्स है एक तरह का फ्लावर का, जो जिसका इस्तेमाल जो कि करता है अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर। अच्छा, दूसरी चीज़, तो ये जो कि क्या, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसका इस्तेमाल क्या करता है? टू अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो क्या करता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा चीज़ जो कि क्या, और दूसरा चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्टर, नेक्टर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जो कि क्या कहते हैं, जूस, ठीक है। नेक्टर या फिर जूस, फ्लावर के अंदर में जूस भी होता है, नेक्टर। अब जो है कि वहाँ पे जो इंसेक्ट है, कीड़ा मकोड़ा है, वो जो है कि फ्लावर के पास पहुँचता है, ठीक है। ऊपर से देखा 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 गया, बहुत सब रंग बिरंगा फूल है, ठीक है। वो नीचे गया, एक फूल के ऊपर में बैठ गया। किस लालच में बैठा? हाँ, कि भाई यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, नेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? नेक्टर मिलेगा, नेक्टर मिलेगा। तो नेक्टर पीऊंगा मैं, फ्रूटी पीऊंगा। और यहाँ पे देखो, उसके बाद और दूसरा चीज क्या, कलर। कलर से भी जो है कि क्या होता है, अलग अलग, अगर मान लो कि अगर सारा जो है कि क्या होता, जितना भी फ्लावर है सब अगर डंडी की तरह हो जाता, उसके डंडे की तरह ग्रीन हो जाता, सारा फ्लावर रंग रंग बिरंगा नहीं होता, तो भी इतना जो है कि अट्रैक्टिव नहीं होता, ये लोग जो है उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता। वो जो है कि कहीं कहीं सेम कलर में छिप जाता सारा फ्लावर, ठीक है। तो इसी वजह से जो है कि यहाँ पे क्या, अलग अलग, तो कलर भी कहीं ना कहीं जो कि क्या कर रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि क्या है, इसके पास नेक्टर होता है, कलर होता है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर में क्या होता है, सेंट भी होता है, खुशबू भी होता है, स्मेल, ठीक है। जिससे जो है कि क्या, आदमी आदमी जो है कि उसकी तरफ बहुत अच्छा, फूल से बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि क्या है, इसमें जो है कि क्या होता है, स्मेल होता है, या फिर जो है क्या कह सकते हैं, सेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंट भी कह सकते हैं। तो ये भी जो है कि क्या है आपका, एक तरह का जो है कि क्या है, टूल्स है कि नहीं। तो इससे भी तो आप अट्रैक्ट ना हो रहे हैं, तो इससे भी, इसमें इट कैन आल्सो अट्रैक्ट, इट कैन आल्सो अट्रैक्ट, इट कैन आल्सो अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट pollinators, अट्रैक्ट pollinators, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, इट कैन आल्सो अट्रैक्ट pollinators। तो ये जो है कि क्या, ये भी जो है क्या, pollinators को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ आल्सो भी लिख सकते हैं, आल्सो अट्रैक्ट pollinators, यहाँ आल्सो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि क्या कर सकता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, या फिर ये हो, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो गया, एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। टूल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या हो गया, टूल्स हो गया, ठीक है। एड्स का मतलब जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया, टूल्स होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार जो कि क्या क्या आज की क्लास में हम लोग पढ़े हैं टोटल, उसको हम लोग एक बार रिपीट रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर क्लास को कर देंगे एंड, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले पढ़े कि फ्लावरिंग प्लांट होता क्या है, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम लोग जाने, उसके बारे में समझे, ठीक है। कि फ्लावरिंग प्लांट में आपका जो कि क्या, एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा डेवलप होता है, और उसमें जो कि क्या होता है, 5 टाइप का जो कि आपका क्या होता है, अलग छोटा-छोटा ग्रुप होता है। प्लांट किंगडम को हम लोग बाँटे हैं 5 छोटे ग्रुपों में, जिसमें जो कि सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म का जो है कि सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, जिसमें जो है कि प्रेजेंट होता है क्या आपका, फ्लावर प्रेजेंट होता है, फ्रूट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सब जो है कि आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है कि हम लोग क्या जाने, फ्लावर में क्या-क्या जो है कि होता है, फ्लावर का इस्तेमाल जो है कि क्या-क्या होता है, फ्लावर जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है कि नहीं करता है, कहाँ पे करता है, कहाँ पे नहीं करता है, इस बारे में जाने हम लोग। उसके बाद फ्लावर का इस्तेमाल जाने की एस्थेटिक वैल्यू है, उसका ऑर्नामेंटल वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जाने, और उसके बाद जो कि हम लोग फिर पढ़े हैं कि एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली आप लोग जो कि यहाँ पे देख चुके हैं। और तो बस आज का क्लास यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए बाय। और आइए इसी तरह से आप लोग बने रहिए वीडियो में कंटिन्यू, और फिर हम आपको इसी तरह से पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से, इजी वे में आपको पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे जो है क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और हमारे चैनल को आप लोग जो कि सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर यहाँ तक आप ठहरे हुए हैं तो, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।